ये साल जो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस साल वो इस महीने में, अप्रैल के महीने में वो चीजें होने वाली है जिसके लिए आपको पूरे साल बहुत ज्यादा वेट रहता है। इस साल जो अप्रैल का महीना है, उस अप्रैल के महीने में सबसे पहले 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया पड़ेगी, लेकिन उससे पहले बैसाखी पड़ेगी। बैसाखी पड़ रही है 14 तारीख को, फिर 19 अप्रैल और 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। इसके बाद जो है भगवान नरसिंह देवता का जन्म भी 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो वही माता बगलामुखी की जयंती यानी माता बगलामुखी का प्रकट उत्सव भी 24 को मनाया जाएगा अप्रैल को। और इसके साथ साथ में माता जानकी यानी सीता मैया का जन्म महोत्सव भी मनाया जाएगा। तो है ना, ये साल, ये जो महीना है अप्रैल 2026 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। 14 तारीख बहुत खास है, बैसाखी का त्योहार है। फिर 19 और 20 को अक्षय तृतीया है। उसके बाद 24 तारीख को माता बगलामुखी का मनाया जाएगा, 23 और 24 तारीख में। उसके बाद जो है 27 तारीख को माता जानकी का, और 30 तारीख को नरसिंह देवता का। और एक और चीज है, गंगा सप्तमी भी पड़ रही है। ये सारे के सारे त्योहार इसी अप्रैल के महीने में है। तो एक एक तिथि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माता गंगा आपके सारे पापों को धो देते हैं, नरसिंह देवता लेकर आपके दुश्मनों को कूट देते हैं, माता बगलामुखी आपकी सारी परेशानियों का अंत कर देती है, वही अक्षय तृतीया आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मनोकामनाओं को पूरा करती है। तो ये जो खास टाइम, खास समय आपके लिए मैंने आपको बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पे कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान, चाहे आप नरसिंह देवता के जन्म पे 30 तारीख को करें, चाहे आप अक्षय तृतीया पे करें, चाहे गंगा सप्तमी पे करें, चाहे माता बगलामुखी प्रकट उत्सव पे करें, चाहे सीता माँ के जन्मदिन पे करें, चाहे आप बैसाखी पे करें, ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरे सारे व्यूअर्स हैं जिनको मैंने को बताना है कि मेरा एक चैनल है वृद्धि विनायक वास्तु बाय माँ लक्ष्मी ज्योतिष। आपको चैनल ना मिल रहा हो तो पूछ सकते हैं। इस जो ये वाला जो चैनल है, इस पे मैं हर सोमवार को और मंगलवार को लाइव आंसर देती हूँ आपके प्रश्नों के। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे इस चैनल पे मांग सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल ना मिल रहा हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, जो नंबर दिया है कि दीदी हमारा को वो चैनल बता दीजिए जिसपे आप क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं लाइव सेशन में। और जब भी मैं इसको करती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ते हैं, उससे मैं अपने बारे में पूछते हैं, और जो भी मैं आपको उपाय बताती हूँ या जो भी प्रेडिक्शन करती हूँ आप उसको बस लिख लीजिएगा, जो भी आपके लिए होगा। तो ये तो मैंने बताना था। तो अब मैं आपको कुछ खास बताऊंगी। जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना, उत्तराखंड हरिद्वार से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं जो है कुंडली रीडिंग करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, ऑरा रीडिंग करती हूँ, साइकिक करती हूँ, और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। और बताती हूँ आपको कई सारे माध्यमों से आपका काम होगा, नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा, कौन सा ग्रह नक्षत्र खराब पड़ गया है जिसके से काम खराब हो रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे रीडिंग्स कराते हैं, मुझे आपकी फोटो की और नाम की जरूरत है। और फोटो रीडिंग तो मैं फ्री में करती हूँ, उसकी कोई चार्ज नहीं लेती हूँ। तो आप कभी भी कुछ पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बहुत ही कमाल का उपाय बताऊंगी, लेकिन उससे पहले पापोरी काकोटी है जिसके पिता और माता के बीच में मतभेद हो गया है। वो चाहती है कि उनके पापा और मम्मी एक हो जाए। तो उनके लिए प्रार्थना है कि उनके लिए भगवान कृपा करे, उनके माता पिता एक हो जाए। और वहीं पापोरी अपने दोस्त के लिए भी प्रेयर करना चाहती है कि उनके दोस्त के साथ जो उनका झगड़ा हो गया है वो भी दूर हो और वो उनके साथ एक हो जाए। खुशबू है, एक लड़की है जो मुझे बहुत मानती है, और खुशबू की इच्छा भी पूरी हो, उसके घर में सुख शांति हो, और उसका प्यार जिसको चाहती है उसे शादी कर ले। इसके अलावा सोमा नायक जो है वो चाहती है कि उनका दामाद सोमा जो है वो चाहती है उनका दामाद तमीज से रहे और शराब छोड़ दे, परेशान करना बंद कर दे, उनकी बेटी के साथ मार पिटाई कुटनाई करे। और ऐसे बहुत सारे लोगों की इच्छाएं हैं जो मैं पढ़ रही हूँ। तो भगवान श्री गणपति में ऐसे प्रार्थना है कि जितने भी लोग जुड़े हैं उनकी और मुझ पे और मेरे जो भी जानने वाले हैं और जो मुझसे जुड़े हुए, हम सब पे कृपा करे, कृपा करे, कृपा करे। प्रसन्ना जो है अमेरिका से चाहती है कि उनका प्यार उनसे शादी कर ले। दीप्तिका है वो चाहती है कि सीमा की शादी जल्द से जल्द अच्छे लड़के से हो जाए और उनका बेटा समीर वो भी अपनी सभी परेशानियों से बाहर आ जाए। सीमा, समीर और दीप्तिका जो है ये भी अमेरिका से हैं। आपका स्वागत है और आपके लिए भी प्रार्थना मैंने कर दी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा उपाय जिसको आप चाहे बैसाखी पे करें, चाहे आप अक्षय तृतीया पे करें, चाहे नरसिंह देव की जयंती पे करें, चाहे आप 24 तारीख को माता बगलामुखी के प्रकट उत्सव पे करें, आप कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। लेकिन एक और बात बताएं, इनमें से किसी भी टाइम पे यदि आप अपने बारे में कुछ पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो कोई भी रिचुअल कराना चाहते हैं, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, तो आप संस्था में संपर्क कर सकते हैं। नरसिंह देवता का हो, चाहे बैसाखी हो, चाहे माता बगलामुखी हो, चाहे अक्षय तृतीया पे कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान कराओ, कभी खाली नहीं जाता है।
नरसिंह देवता की कोई भी पूजा पाठ अगर आप करते हैं या करवाते हैं, वो कभी विफल नहीं होती। मतलब बगलामुखी से कोई भी आप बात बोलेंगे वो आपकी जरूर सुनती हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी त्योहार पे, और बैसाखी भी बहुत खास है, कुछ करवाना हो पूजा पाठ, गंगा सप्तमी आपके सारे पापों को धो देती है और माता सीता आपकी इच्छाओं को पूरा करती है, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा है। तो अगर आपको कोई भी पूजा पाठ करानी हो, गृह शांति करानी हो, कोई खास मनोकामना जैसे नौकरी, शादी, प्यार, रिलेशनशिप, या घर, गाड़ी, पैसा चाहिए, कोई रोग शोक, शत्रु कलेश, बाधा से छुटकारा चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक बहुत ही प्यारा सा उपाय बता देती हूँ। यदि आप बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दिक्कत में हैं, कोई काम ऐसा है जो बहुत टाइम से आपका पूरा नहीं हो पाया है और आप उस काम के लिए आप तकलीफ में आ रहे हैं कि मैं क्या करूं जिससे मेरा ये काम बन जाए, तो आपको क्या करना है कि इनमें से किसी भी खास तिथि पे या फिर सोमवार को आपको एक दोना लेना है, जिसको हम बोलते हैं कागज का या पत्तल का, जिसमें आप चाट पकौड़ी भी खाते हैं। इस टाइप का एक दोना लेना है, उसमें पूरा दही भर देंगे और दही भरने के बाद उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालना है और उसके पास आपको अपनी मनोकामना, जो भी आपकी इच्छा है, भगवान श्री गणपति महाराज का ध्यान करके संकल्प लेके अपनी मनोकामना को 108 यानी 108 बार बोलकर वो दही का जिसमें आपने सिंदूर लगाया है, उस दोनों को जाके आप किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे रखाएं या पीपल के नीचे रखाएं और फिर भूल जाओ। करने के बाद देखिए आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी भगवान गणेश जी के। लेकिन हाँ, किसी गलत काम के लिए मत कीजिएगा, तब आपको नुकसान भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। कुछ पूछना हो, फोटो रीडिंग करानी हो या सर्विस चाहिए पूजा पाठ के लिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन बहुत 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 अच्छा रहे। हर हर महादेव। धन्यवाद।